अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अब इनकी अगर आप बात करो तो यह गर्भाशय में, यानी खासतौर से जो महिलाएं हैं, महिलाओं में गर्भाशय है, तो गर्भाशय में इनको इंजेक्ट किया जाता है, इसका प्रवेश कराया जाता है और फिर यहाँ पर जन्म को नियंत्रण किया जाता है। और ये क्या क्या हो सकते हैं, चलिए सबसे पहले पहले नंबर पर आता है नॉन मेडिकेटेड IUC, यानी औषधि रहित IUCD, यानी यही आपका क्या गर्भ अंतः गर्भाशय युक्ति। तो पहला होता है औषधि रहित, जिसमें कोई औषधि नहीं है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे, जैसे जब कॉपर टी वगैरह की हम बात करते हैं तो कॉपर टी से भी पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या बना था, तो आंसर करना औषधि रहित IUD बना था, जिसमें सबसे प्रमुख है लिप्पेस लूप। ये क्या है आपका लिप्पेस लूप, इसको क्या किया जाता था, गर्भाशय में छोड़ दिया जाता था, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है कॉपर रिलीजिंग IUD, यानी कि तांबा मोचक IUD। जैसे कि आप सभी अभी बात कर रहे थे ना, कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी क्या होता है, ये रहा कॉपर टी। कॉपर टी की अगर हम बात करते हैं, कॉपर 7 की अगर हम बात करते हैं, मल्टी लोडेड 375 की अगर हम बात करते हैं, तो ये सब जो कॉपर जिनमें पाया जाता है, इसकी अगर आप देखो बात करो, कॉपर टी की अगर आप यहाँ पे बात करो तो टी शेप का यह होता है और यहाँ पर कॉपर उपस्थित होता है। तो इसको क्या किया जाता है कि जो भी गर्भाशय है, गर्भाशय में इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो अगर आप सभी ध्यान से इसको देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि इस तरीके से लगा दिया गया है। तो ये जो फॉलोपियन ट्यूब वाला भाग है, ये कैसा हो गया है, बंद हो गया है। तो अगर स्पर्म यहाँ पे प्रवेश कर भी गया तो इधर नहीं जा पाएगा, ओवरी की तरफ नहीं जा पाएगा, फॉलोपियन ट्यूब की तरफ नहीं जा पाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सभी कॉपर के बारे में बात करते हैं, जो कि कॉपर टी के साथ यहाँ पर लगाया गया है या फिर यहाँ पर लिप्सेस लूप के माध्यम से लगाया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉपर होता है उसको हम कहते हैं कि यह स्पर्म फैगोसाइट की तरह काम कर रहा है। इसका यह मतलब होता है कि यह स्पर्म को मारता है, स्पर्म को इनएक्टिव करता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने देता है। तो अगर आप कॉपर के बारे में बात करते हैं तो कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पर स्पर्म को मार रहा है, स्पर्म को इनएक्टिव कर रहा है, स्पर्म की गतिशीलता को कम कर रहा है और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पर यह नहीं होने देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के IUD दिखते हैं, जैसे स्पर्म को इनएक्टिव करता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने देता है। तो अगर आप कॉपर के बारे में बात करते हैं तो कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पर स्पर्म को मार रहा है, स्पर्म को इनएक्टिव कर रहा है, स्पर्म की गतिशीलता को कम कर रहा है और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पर यह नहीं होने देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के IUD दिखते हैं, जैसे कि एक आपको दिखाई देता है हार्मोनल रिजिंग IUD। अब हार्मोनल रिजिंग में क्या होता है, इससे पहले कॉपर टी में आपने क्या देखा था, वहां पर कॉपर था, वहां पर क्या था, कॉपर था, और यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पर इस तरीके से हार्मोन भरा हुआ होता है, जिसमें से पहला हार्मोन होता है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को खत्म करता है, प्रेगनेंसी को यह यहाँ पर नहीं होने देता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हम यूज कर सकते हैं, ओरल पिल्स। और क्या यूज कर सकते हैं हम सभी यहाँ पर, ओरल पिल्स। ओरल पिल्स की अगर आप यहाँ पर बात करो तो मुंह के माध्यम से दिए जाने वाले जो गर्भ रोधक दवाइयां होती हैं, ठीक है, तो इनको ओरल पिल्स कह सकते हो। और इसी को आप सभी और क्या कह सकते हो यहाँ पे, गर्भ निरोधक गोलियां भी आप इनको यहाँ पर कह सकते हो। इनकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो गर्भ निरोधक गोलियां यहाँ पर होती हैं, ओरल पिल्स यहाँ पर होती हैं, इनको मुंह के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। और आपको यह बता दूं कि जो सहेली नाम की ओरल पिल्स है ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फेमस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फेमस है। ये नॉन स्टेरॉइड होती हैं और इन्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन यहाँ पर खाना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में भी लिख देती हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, इन दोनों से मिलकर के यह दवाई यहां पर बनी हुई होती है। चलिए अब नोट करिए इसको जल्दी से।